रहे हैं, ये सब जेसीबी लगले हैं, पूरा क्रेन लगा हुआ है, इसमें खाली गैप देख रहे हैं, इस यहीं में था, निकला है बाहर, इसी में रख के पार्ट बाई पार्ट कसा जाता है। यहाँ पे पहले एक तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा, 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उसके जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है, और नीचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है, ये इसको इसमें से खींच के यहाँ ले आके खड़ा कर देता है। और अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपको एक नाली टाइप का यहाँ बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये नाली टाइप का ऐसे बना हुआ है नीचे से इस तरह। जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा, आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर नीचे गड्ढा नहीं करेगा ना, फुल अगिया ये अपने में जला लेगा, पूरा ले जल गया यहाँ पर। तो नीचे क्या दे देता है, तो गैप दे देता है, धुआं नीचे जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता दे देगा, और ये सीधे से उड़ के चला जाता है। अगल बगल में जितना चीज है सब हीट प्रूफ है, यहाँ साइंटिस्ट ही रह सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं रह सकता। मोहल्ला में से नहीं छोड़ा जाता कि अगल बगल का गिर जाएगा। उसके अलावा इसको जब छोड़ा जाता है तो वहां से इसे अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह से ही छोड़ना चाहिए, ताकि अगर बाई द वे कभी ये गिर भी जाए, खराब होकर, तो कहाँ गिरता है, समुद्र में जाकर गिरे। यहाँ पर भारत सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में जब छोड़ेगा तो खड़े तो छोड़ा नहीं जाता, जैसे पृथ्वी घूम रही है इस तरह से छोड़ा जाता है, तो एकदम खड़े नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा इस तरह से छोड़ता है, तिरछाई से, क्योंकि पृथ्वी जिधर डायरेक्शन में घूमेगी, पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम है ना, ये पूरब है, तो पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो सैटेलाइटों किधर से छोड़ता है, पश्चिम से पूरब। और जब तक ये अंतरिक्ष में निकल नहीं जाए तो ये किसके ऊपर से उड़ रहा होता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, तो इतने एरिया को एरिया वार्निंग घोषित कर दिया जाता है, कोई पानी वाली जहाज इसके ऊपर से नहीं जाए, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर से क्या जा रहा होता है, सैटेलाइट जा रहा होता है। और जब तक ये अंतरिक्ष में नहीं चल जाता है, इसका जो बूस्टर है नीचे गिरता है, स्टेज 1 स्टेज 2 रॉकेट के कई स्टेज होते हैं, सब कहाँ गिरता है, नीचे। जो आखिरी स्टेज होता है वही ना अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो आखिरी स्टेज खुल के उसमें से क्या निकल जाता है, सैटेलाइट। और जो एरिया वार्निंग डिक्लेयर कर दिया गया, इसी में कौन अपना जहाज लेके चला है पिकनिक मनाने, ओके ऊपर गिर गया बूस्टर बाद, ऐसे बन गया उसका पिकनिक। अब वो केस करेगा भारत के ऊपर, तो भारत क्या करे, बैल कहीं का। इंडियन नेवी के साइट पे जाके देख लो कि ये एरिया वार्निंग डिक्लेयर किया गया था, किस दिन के लिए इसे यहाँ पे खाली रखा जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। किसी को दिक्कत। सैटेलाइट को कहां से छोड़ा जाता है, साइड से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ये कौन सा सैटेलाइट है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च। ये छोटका क्या होता है, बूस्टर। ये अलग अलग स्टेज में क्यों बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर की जरूरत होती है। जिस तरह से गाड़ी में अलग अलग गियर होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ाना है तो 1 के गियर में चढ़ाइए, स्पीड भागना है 6 के गियर में भागिए, यहाँ पर 6 में भागिए, 6 से तगड़ा स्पीड तो कोई देगा नहीं। यहाँ पर अब पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचो 6 का गियर लगा के पहाड़ पे चढ़ा, उलट के चला गया, यहाँ बंद हो जाएगा गई वहाँ। हाईवे पे चलो 1 के गियर में, गाड़ी आएगा सब पीछे से, 1 के गियर में स्पीड नहीं रहता। अब ये बताओ, इसमें तो गियर होता नहीं है, जजिया में इसमें गियर होता है, इसलिए उसको बनाई करता है कि हाई वाला स्टेज इतना स्पीड देगा, ये इतना देगा, ये अलग देगा, अलग अलग टाइप के स्पीड दे सकते हैं। पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। आकाश मुदाना को कितना गियर लगेगा, आकाश में क्या बोलता है, आकाश में उड़ाने के लिए कितना गियर लगेगा, जजिया गड़िया कोई आकाश में उड़ा रहा है, हाँ वैंकूवर से समुद्र है, हाँ एरिया वार्निंग उस एरिया को डिक्लेयर कर देगा, इस एरिया में नहीं, रेगिस्तान रहना चाहिए। अब आप देखेंगे रूस को, तो रूस कहां से छोड़ता है, कजाकिस्तान से। कहां से छोड़ता है, कजाकिस्तान। ये रूस है, पहले रूस तो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, तो ये कजाकिस्तान है। यहाँ स्टेपी मरुस्थल है, यहाँ से छोड़ता है स्टेपी मरुस्थल से। और जब तक जाए इस सैटेलाइट को ज्यादातर बैंड नहीं घुमाया जाता है, सैटेलाइट को रॉकेट को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि सीधे कहां उड़ जाता है, अंतरिक्ष में। और इसका सारा कचरा कहां गिरता है, मरुस्थल में। जबकि भारत के पास एडवांटेज है बंगाल की खाड़ी का, इसलिए इंजन कमजोर भी रहेगा, तो यहाँ से छोड़वा देता है किस दिशा में, इस डायरेक्शन से, और इससे छोड़ देता है भारत अपना, कहां चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। किसी को दिक्कत। आपका रॉकेट अगर ज्यादा पावरफुल है, सिंगल स्टेज पर नहीं ना, स्पेसएक्स की तरह इलॉन मस्क एक बार कहां जाइए, अंतरिक्ष में। डिपेंड करता है पावर कितना चीज। धारा के विपरीत भी तो नाव चलती ही है, ऐसा थोड़ी कि चलती नहीं। पावर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। फिल्म में गाड़ी भी उड़ जाता है, ये गधा कहीं का, तुम फिल्म में देख, सब अगुआ अगुआ भी पढ़ने आ गया है। जहाज का भी उड़ता है, ये प्लेन में देखते हैं। अगला सैटेलाइट कौन सा होगा भाई, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा, जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, ये पृथ्वी हो गया। इसके बाहर अगर हम कोई सैटेलाइट को, ये ध्रुव था, ध्रुव से छोड़ देते तो कौन सा सैटेलाइट हो गया था, पोलर सैटेलाइट। और अगर हम ऐसे विषुवत रेखा के डायरेक्शन में छोड़ देते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या हो जाता है, जियो स्टेशनरी। इस तरह से छोड़ देंगे तो क्या हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम लोग कहते हैं भू स्थितिक उपग्रह, भू स्थितिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी कहते हैं। इस सैटेलाइट की जो हाइट होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ये 36,000 किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी से कितना दूर होता है, 36,000 किलोमीटर। इसको जो चाल होती है, यानी इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, पाई की वैल्यू होगी, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इतना धीमा स्पीड से घूमेगा तो कंफर्म है कि इसको टाइम ज्यादा लगने वाला। 84 मिनट में जैसे मार दिया था, तो ये मार देगा क्या, देखिए एक तो इसकी हाइट भी कम थी, और दूसरा ये 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था, इसलिए 2.5 से मार दिया था 84 मिनट। इसके लिए हाइट भी कम, स्पीड भी ज्यादा। जबकि इसके लिए देखिएगा बहुत ज्यादा है, 36,000, स्पीडो कम है, तो क्या इसको 84 मिनट लगेगा, इसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इसको टाइम लगता है 24 घंटा। कितना घंटा, 24 घंटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है कि पृथ्वी भी कितना घंटा में घूम रही है, 24 घंटा में, और ये सैटेलाइट भी कितना घंटा में घूम रहा है, 24 घंटा में। जैसे हमको मान लीजिए कि पृथ्वी है, हम क्या है, पृथ्वी, हम ऐसे चक्कर लगा रहे हैं कितना घंटा में, 24 घंटा में। हम ऐसे कितना देर में, 24 घंटा में। अब ये है सैटेलाइट, ये क्या है, सैटेलाइट। अब ये कैमरा है सैटेलाइट का, मान के चलिए। इसे अगर हम पोलर कहां छोड़ दें, जियो सिंक्रोनस में, तो ये चला गया कहां पे, जियो सिंक्रोनस में। कितना देर में हमारा चक्कर लगाएगा, 24 घंटा। और हम भी कितना देर में घूम रहे हैं, तो बताइए, जैसे जैसे हम घूमेंगे ये भी वैसे वैसे घूमेगा हमेशा। ये कैसे घूमेगा, जितना तेज हम घूम रहे हैं, हम कितना देर में चक्कर लगा रहे हैं, ये सैटेलाइट भी कितना देर में लगाएगा। इसका मतलब ये पृथ्वी के जिस जगह को देखेगा उसी को देखते रह जाएगा, देखते रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया, उसी को देखते रह जाएगा। किसी को दिक्कत। इससे तब फायदा क्या, किसी देश पर टुकुर टुकुर नजर रखना है
तो वहां पर क्या छोड़ देना चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसी पर ये क्या देखते रहेगा, टुकुर टुकुर। क्यों, पृथ्वी घूमेगी कितना देर में, 24 घंटा में, यो सोच साथे साथे घूमेगा। अब अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग GSAT-7 नाम का एक सैटेलाइट 2012 में छोड़े थे, ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान की वीडियो को लाइक करो, मजा नहीं शेयर आ करो। रहा है। वाह क्या सीन है।